हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस स्टडी करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप कोई बिजनेस बहुत अच्छे से चलाना चाहते हैं तो बिजनेस को चलाने के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। तो वो पैसा दो रिसोर्सिस की हेल्प से आ सकता है। पहला है हमारे पास इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर कौन कौन आता है? इंटरनल में आता है हमारे बिजनेस के ओनर्स, बिजनेस के प्रोप्राइटर या कह लीजिए बिजनेस के मालिक। तो सबसे पहले बिजनेस में पैसा कौन लगाता है? बिजनेस के मालिक। तो बिजनेस के मालिक जब भी बिजनेस में अमाउंट इंट्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। पर क्या कैपिटल लगा देने से ही बिजनेस चल जाता है? नहीं। तो बिजनेस में अगर आपको और पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आपको पैसा लेना होगा एक्सटर्नल रिसोर्सेज की हेल्प से, या जिसको हम कह सकते हैं आउटसाइडर्स। अब आउटसाइडर्स में हमें फाइनेंस की फैसिलिटी कौन कौन देगा? ये सारे लोग। यस, ये सारे लोग आउटसाइडर्स हैं। एक्सटर्नल फाइनेंस हमारा यहीं से आने वाला है। जैसे पहला एग्जांपल है क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर से हमने क्या किया होगा? गुड्स क्रेडिट में परचेज की होंगी, इनको मैं पेमेंट करूंगा 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने मुझे 4-5 महीने का फाइनेंस का फैसिलिटी दिया है। बैंक की बात करूं, बैंक से मैंने लोन लिया, लोन की पेमेंट करूंगा मैं 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद। तो कहीं ना कहीं ये सारे वो रिसोर्सेज हैं जो मुझे फाइनेंस की फैसिलिटी देने वाले हैं। तो अगर अब हम ध्यान से देखें, बिजनेस में पैसा दो रिसोर्सेज की हेल्प से आने वाला है, इंटरनल रिसोर्सेज, एक्सटर्नल रिसोर्सेज। तो बिजनेस की लायबिलिटीज भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। बिजनेस ने जो अमाउंट इंटरनल लोगों को, इंटरनल रिसोर्सेज को पे करना है उसको हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटीज। और बिजनेस ने जो अमाउंट बिजनेस मैन को छोड़कर बाहर के लोगों को पे करना है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। यस, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। बिजनेस ने जो अमाउंट बिजनेसमैन को या बिजनेस के ओनर्स को या बिजनेस के प्रोप्राइटर्स को पे करना है, दैट इज इंटरनल लायबिलिटीज। और बिजनेस ने जो अमाउंट बिजनेसमैन को छोड़कर बाहर के लोगों को पे करना है, दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज के एग्जांपल मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, 11th क्लास की अकाउंटेंसी का प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिए, आपके सामने सारी वीडियोस आ जाएंगी। मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक आप वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।